हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग जानेंगे सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि है ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। जो पुराने समय के लोग हैं उन लोग कहाँ रहना पसंद करते थे, क्या क्या करते थे, जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग्स और क्या क्या उनका प्रोफेशन था, कैसे अपनी लाइफ को जीते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत मिलियंस ईयर एगो, बहुत पहले से इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया था। उस समय की कुछ अवशेषों से ये पता चलता है कि उन लोग कहाँ पे रहना पसंद करते थे और क्या क्या करते थे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ह्यूमन लाइफ इवॉल्व ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। मतलब जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत पहले मिलियंस ऑफ ईयर एगो इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था। मेंस वेयर हंटर्स एंड गैदरर्स। जो मेंस थे पुराने वो कैसे थे, वो हंटर्स और गैदरर्स थे। हंटर मतलब वो हंट्स करते थे अपने न्यूट्रिशन के लिए एनिमल्स को, एनिमल्स हो गया, फिश हो गए, अलग अलग एनिमल्स को हंट करते थे। और वो गैदरर्स थे। गैदरर्स का मतलब होता है वो फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, इन सभी को तोड़ के लेके एक जगह में इकट्ठा करते थे फॉर देयर हैबिटेट, ताकि वो वहां पे अपना न्यूट्रिशन ले सके और वहां एक हैबिटेट बन सके। हम लोग सेकंड देखते हैं, दे हंट वाइल्ड एनिमल्स, फिशेस, गैदर फूड्स लाइक नट्स एंड सीड्स। मतलब वो हंट करते थे और वो गैदर करते थे नट, सीड्स, इन सभी चीजों को वो गैदर करते थे। नेक्स्ट है, वाई अर्लीस्ट पीपल लेट्स अ नोमैडिक लाइफ। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो नोमैडिक लाइफ को क्यों प्रिफर करते थे, मतलब वो एक ही जगह में क्यों नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा क्यों मूव करते थे। तो इसका जो सबसे फर्स्ट रीजन है वो है, अगर वो एक ही जगह में रहेंगे तो वहां का जो भी रिसोर्सेस होगा सच एज प्लांट एंड एनिमल्स, वो अल्टीमेटली एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, जिसके कारण उनको एक जगह से दूसरे जगह मूव करने बहुत ही कंपलसरी था। तो इफ दे स्टेड एट वन प्लेस, रिसोर्सेज सच एज प्लांट एंड एनिमल्स वुड बी फिनिश्ड, वो खत्म हो जाएगा, तो उन लोगों को और आगे बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट है, प्लांट बियर्स डिफरेंट फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो केवल पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो करते हैं, तो उस जिसके कारण उनको एक जगह से दूसरे जगह मूव करना कंपलसरी था, क्योंकि एक ही सीजन में वो एक ही प्लांट जो है वो ग्रो, फ्रूट्स वगैरह को ग्रो होता है। नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग, फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जो पीपल्स हैं वो कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, वहीं पे जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी आसानी से हो। वाटर जहाँ पे हो, जैसे कि रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, जहाँ पे वैलीज वगैरह होंगी वहीं पे पीपल रहेंगे, क्योंकि विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। सो जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वहीं पे पीपल रहना पसंद करेंगे। तो ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो नोमैडिक लाइफ क्यों जीते थे, जहाँ पे पानी अवेलेबल रहता था वहीं पे वो मूव करते थे। नेक्स्ट है, हाउ डिड अर्ली मैन लिव। जो अर्ली मैन है वो कहाँ पे रहना पसंद करते थे और वो कैसे रहते थे। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि जहां पे पानी अवेलेबल होता था वहीं पे रहेंगे। तो नियर सोर्स ऑफ वाटर, जहां पे वाटर का सोर्स हो वहीं पे वो रहेंगे। सेकंड है, वेयर स्टोन्स आर फाउंड एंड यूज्ड फॉर टूल्स। मतलब जहां पे स्टोन्स फाउंड होते थे, पत्थर फाउंड होते थे, वहां पे वो रहना पसंद करते थे। वहां पे क्यों रहना पसंद करते थे अब, तो वहां पे इसलिए क्योंकि वो अलग अलग टूल्स बना सके। उन लोगों को हंटिंग करने के लिए अलग अलग टूल्स की आवश्यकता पड़ती थी। तो जहां पे स्टोन्स वगैरह फाउंड होते थे वहां पे हैबिटेट फाउंड होते थे, वहां पे वो रहना पसंद करते थे। थर्ड पॉइंट है, प्लेसेस, दिस जो प्लेसेस जहां पे स्टोन फाउंड होते थे उस प्लेसेस को बोला गया है फैक्ट्री साइट्स। ये है क्या है, फैक्ट्री साइट्स, क्योंकि वहीं पे उन लोग टूल्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स को मैन्युफैक्चर करते थे, बनाते थे। नेक्स्ट है, फाउंड नियर डिस्कार्डेड ब्लॉक ऑफ स्टोन। जहां पे स्टोन के बड़े बड़े पत्थर मौजूद होते थे वो वहीं पे अपने लाइफ को गुजारते थे। जहां पे ये बड़े बड़े डिस्कार्डेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स पाए जाते थे उन साइट्स को बोला जाता था हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। इन साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी बोला जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टोन एज। अब जो स्टोन एज है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं स्टोन एज होता क्या है। तो ये एक ऐसा पीरियड है हिस्ट्री का जहां पे स्टोन्स टूल्स बनाने के लिए यूज होते थे। स्टोन्स को टूल्स बनाने के लिए, अलग अलग कार्य के लिए यूज किया जाता था।
इस ये जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है पैलियोलिथिक एज, सेकंड है मीसोलिथिक एज और थर्ड है नियोलिथिक एज। तो जो पैलियोलिथिक एज है इसको बोला जाता है ओल्ड स्टोन एज, ये सबसे पुराने समय का स्टोन एज है, इसलिए इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। सेकंड है मीसोलिथिक एज, ये क्या है मिडिल स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज के जस्ट बाद वाला स्टेज है ये जो है मिडिल स्टोन एज। इसके बाद जो आता है थोड़ा सा डेवलप्ड, वो है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज क्या है, तो ये न्यू स्टोन एज है, नया स्टोन एज का एरा को बोला जाता है नियोलिथिक एज, स्टोन एज। नेक्स्ट देखते हैं मेकिंग स्टोन टूल्स। अब इन लोग जो टूल्स को बनाते थे स्टोन का यूज करके, उसको कैसे बनाते थे, तो उसको 2 मेथड से बनाया जाता था। तो ये जो 2 टेक्निक्स है यूज किए जाते थे वो टूल्स को बनाने के लिए, वो है स्टोन्स ऑन स्टोन्स। एक पत्थर को रख कर उसमें दूसरे पत्थर को हिट करके उसको क्रेव किया जाता था, उसको शार्प बनाया जाता था। ये था पहला टेक्निक। और दूसरा टेक्निक ये है प्रेशर फ्लेकिंग। बोन्स हो गए या फिर लकड़ी वगैरह हो गए, उससे स्ट्राइक करके जो स्टोन्स है उसको क्रेव करके शार्प किया जाता था फॉर द यूजेस सच एज हंटिंग। इसको बोला जाता है प्रेशर फ्लेकिंग। तो जो टूल्स को बनाने का 2 टेक्निक्स है, वो सबसे पहला है स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन के ऊपर स्टोन को मारकर। सेकंड है प्रेशर फ्लेकिंग, एक स्टोन से बोन्स वगैरह यूज करके उसमें प्रेशर जनरेट करके उसको फ्लेक्स करने के बाद जो टूल्स बनाते थे वो है प्रेशर फ्लेकिंग। तो आज हम लोगों ने जाना कि ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल के टॉपिक्स को, कि पीपल्स थे वो कहाँ रहना पसंद करते थे, क्या क्या करते थे, जैसे कि हंटिंग एंड गैदरिंग को देखा, और ये देखा कि वो टूल्स को कैसे बनाते थे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।